पढ़ ले बेटा, एग्जाम सर पे हैं, पढ़ ले तुझे तेरी माँ की कसम। बात समझ आएगी? तो ये ध्यान में रखना चाहिए। आप मतलब इस दौरान तकरीबन 18 घंटे हैं आपके पास, और 18 घंटे में आप ये सारी चीजें कवर कर सकते। ये मान के चलो कि ये पूरा पेपर है, पूरा पेपर इसी में से आएगा। बात समझेगी नहीं? हेलो हेलो हेलो, हाँ वॉइस क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सारे अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैथ्स का पेपर, मैथ्स का क्लास 10 के मैथ्स का पेपर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या आ जाएगा परसों हमारे पेपर में। तो मैं आपके लिए ना कट शॉर्ट वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैथ्स में पक्का आएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक, अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, क्या कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है सफिशिएंट है। बिल्कुल आराम से पेपर जाके करना, और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं या बता रहा हूं वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेशन में पक्का बताओगे कि सर हमारा ये डाउट है, ये डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब हम अपने पहले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज पहला चैप्टर कौन सा है? दैट इज रियल नंबर। क्या कौन सा नंबर? दैट इज रियल नंबर। इसमें से क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 7, 9 और 11 करनी है। एग्जाम्पल 7, 9 और 11, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 छोड़ देनी है। और ये चीज याद रखना कि ये वाली जो बुक है ना, ये जो बुक आप लोगे ये ओल्ड बुक लेनी है आपने, नई वाली बुक नहीं उठानी। मैक्सिमम बच्चों के पास नई वाली बुक नहीं है। मैंने ये वाला जो सेट किया है ये पुरानी बुक के मुताबिक ही सेटिंग है। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1, 2, 4, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3, और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर आप आ जाओगे एक्सरसाइज 1.3 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 करना है इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है? दैट इज एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4। एक्सरसाइज 2.2 करनी है, 2.1 नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है किसका? 2.2 का, और एक्सरसाइज 2.3 छोड़ देनी है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें आपने एक्सरसाइज 3.1 छोड़ देनी है, 3.5 छोड़ देनी है, 3.6 छोड़ देनी है। क्या करना है? 3.2 उठाना है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। फिर आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 4.3 नहीं करनी है, टच नहीं करना उसको। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 4.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसी से मिलती जुलती एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, ये पक्का करके जाना, एग्जांपल नंबर 4। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फिर हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, दैट इज 4.4, जिसमें आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, 2 करोगे और क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। बात समझ आएगी नहीं? इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर आ जाता है कौन सा? 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? एपी कहते हो। एपी में आपने एग्जाम्पल कौन सी करनी है? 5वीं, 7वीं, 13वीं और 15वीं, 5वीं, 7वीं, 13वीं और 15वीं। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिर्फ, और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 13, 16 और 17 करना है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 5.3 में आओगे, जिसमें आपने कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? पहला, चौथा, 6वां और 8वां पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 7 करना, क्वेश्चन नंबर 8 करना, 12 करना, 13 करना, 14 करना। बाकी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो फालतू हैं, उसको करने की कोई भी जरूरत
नहीं है। उसके बाद है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें पहले थ्योरम करना 6.1, 6.2 और 6.3, इस तरह से फिर एक्सरसाइज 6.2 पे आना, जिस पे आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, 3 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, 9 करोगे और 10 करोगे। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर एक्सरसाइज 6.3 आना, जिस पे आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 13, 15 और 16 करोगे। एक्सरसाइज 6.4 नहीं करनी है, एक्सरसाइज 6.5 नहीं करना। बड़े बड़े कांटे रेड कलर के मैंने मारे हुए हैं, और ये पीडीएफ आप मेरे नंबर से ले सकते हो। इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एग्जांपल 5 याद रखना, एग्जांपल 5 करके जाना। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 और एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 10 करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 को भूल जाओ, ये नहीं करनी है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आता है दैट इज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8 और 9 करना है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 8 मिलती जुलती है, ये भी देख के जाना है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के एग्जांपल्स कौन सी करनी है। एग्जांपल ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स कौन से करना है, पहला, सेकंड, 5th, 6th और 7th पार्ट। और एक्सरसाइज 8.3 नहीं करनी है, इसको टच भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप एक्सरसाइज 9.1 देखोगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 देखोगे, जिसमें कौन सी एग्जांपल आएगी, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये करके जाना। और इसके साथ जो थ्योरम है, पहली थ्योरम और दूसरी सर्कल की 2 थ्योरमें हैं, वो भी करके जानी है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपने पहली एक्सरसाइज छोड़ देनी है, तीसरी एक्सरसाइज छोड़ देनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दैट इज सेकंड एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे आसान क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको 1 घंटा दोगे, इस चैप्टर को 1 घंटा दोगे, ये आराम से हो जाता है। अच्छा, बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम के सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, एक 12.1 और एक 12.2। पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां क्वेश्चन करना है, और दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला, चौथा, 5वां और 6वां करना है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन करना है, और सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 करना है। इसी तरह से 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से आपने एग्जांपल नंबर 4 करनी है, एग्जांपल नंबर 8 करनी है, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 8, और एक्सरसाइज एक ही करनी है, एक ही है एक्चुअली इस चैप्टर में। और उसके भी क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और इस पीडीएफ, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है? उसके बाद पढ़ ले बेटा, एग्जाम सर पे हैं, पढ़ ले तुझे तेरी माँ की कसम। बात समझ आएगी? तो ये ध्यान में रखना, अभी आपके पास सिर्फ केवल और केवल 1 रात बची है, फिर 1 दिन बचा है और फिर 1 रात बची है। आप मतलब इस दौरान तकरीबन 18 घंटे हैं आपके पास, और 18 घंटे में आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ और आने वाला नहीं है। जो थ्योरम्स मैंने बताई हैं, जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं और जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं,
वो आपने बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। ये मान के चलो कि ये पूरा पेपर है, पूरा पेपर इसी में से आएगा। बात समझिए कि नहीं, इसके अलावा कुछ और आने वाला नहीं है। थैंक यू। इसी तरह से मैं साइंस की भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।